सुन रहे हैं EFA स्कूल रेडियो। Hello friends, I am Ashini Ale from SU School Barwani class 9C and I am back with my EFA radio team. So दोस्तों, इस बार की EFA रेडियो एपिसोड में आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ये होगा बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए आपके मज़े को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले सुनते हैं स्कूल समाचार। नमस्कार साथियों, मैं स्नेहा कुमावत कक्षा 11वीं शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी से आज मैं EFA स्कूल रेडियो के अंतर्गत स्कूल समाचार सुनाने जा रही हूँ, जिसमें सर्वप्रथम विश्व एड्स दिवस के अवसर पर विद्यालय में एड्स जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम हुआ, जिसमें श्रीमती शीला चौहान, जिला शिक्षा अधिकारी, रासयोग, स्वयंसेवक व छात्रों को एड्स संबंधी जानकारी प्रदान कर एड्स मुक्ति विश्व की शपथ दिलाई गई। कार्यशाला की शुरुआत में कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कार्यक्रम अधिकारी श्री जगदीश गुजराती द्वारा कार्यशाला में मुख्य वक्ता श्रीमती शीला चौहान का स्वागत किया गया। अवसर पर संस्था के वरिष्ठ व्याख्याता श्री प्रभाकर मानकर, शिक्षक श्री अजय यादव, शिक्षिका श्रीमती परिति परिहार, श्री प्रकाश गोयल सर, स्वयंसेवक यशराज सोलंकी, जितेंद्र सोलंकी, मोहित सुरेश सहित बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। साथ ही संविधान दिवस के पूर्व दिवस पर विद्यालय में भारतीय संविधान विषय पर भारतीय संविधान की उद्देशिका का वाचन उपस्थित 200 से अधिक राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयंसेवकों एवं 700 से अधिक छात्र छात्राओं को संबोधित कर संस्था के व्याख्याता श्री प्रभाकर मानकर द्वारा सुनाई गई। साथ ही कार्यक्रम अधिकारी श्री जगदीश गुजराती द्वारा भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य पर विस्तृत रूप से चर्चा कर छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान की विशेषताओं से अवगत कराया गया। उक्त कार्यक्रम में संस्था के शिक्षक श्री अनिल मिश्रा द्वारा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य का वाचन कर उपस्थित छात्र छात्राओं से भारतीय संविधान की रक्षा एवं मौलिक कर्तव्य का पालन करने की शपथ दिलाई गई। आशा है आपको हमारे विद्यालय की खबरें पसंद आई होगी। इसी के साथ धन्यवाद। फ्रेंड्स, समाचार हमारे मन को ताजगी से भर देता है, तो दोस्तों अपने मनोरंजन को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चटपटी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके प्यारे दोस्त प्रज्ञांशी वर्मा, EFA शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी से, और आज मैं आपको एक चटपटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी का नाम है निमाड़ी कक्षा। तो एक बार की बात है, ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों को साक्षर करने के लिए एक कक्षा बिठाई जाती है और जिसमें निमाड़ी में स्थानीय भाषा में ही पढ़ाई करवाई जाती है। तो शुरुआत होती है ABCD से। तो निमाड़ी में ABCD बताई जाती है शिक्षक द्वारा कि A फॉर आल्यो, B फॉर बाल्यो, C फॉर काल्यो, D फॉर धौल्यो, ऐसे करते करते M फॉर काई, M फॉर मंगलिया की माय और Z फॉर झोंकलियो पढ़ाई खत्म होती है। उसके बाद टीचर जी सोचते हैं कि क्यों ना अब इनका टेस्ट लिया जाए। तो टीचर जी टेस्ट लेते हैं तो वो A का चित्र बनाते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है। तो सभी फटाफट बोलते हैं A फॉर आलियो। जब वो D का चित्र बनाते हैं तो फटाफट से बोल देते हैं धौलियो। फिर वह M का चित्र बनाते हैं तो बच्चे थोड़ा सोचते हैं और पीछे से एक आवाज़ आती है M फॉर मंगलिया की माँ। इतना सोचकर टीचर जी बहुत खुश हो जाते हैं कि सभी को आ गई है ABCD। लेकिन जब वह W का चित्र बनाते हैं तो वह सब बच्चे सोच में पड़ जाते हैं और तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोलते हैं कि यह देखा है तो मंगलिया की माँ है, पर यह औंधी काय कर लेना पड़ी। सभी बच्चे हंसने लग जाते हैं और शिक्षक भी हंसने लग जाते हैं। तो देखा दोस्तों, ऐसी थी हमारी निमाड़ी कक्षा और वहाँ के लोग इतने अथक प्रयास के बाद भी अपने तर्क वितर्क देना नहीं भूले। धन्यवाद। चटपटी और मनोरंजक कहानी को सुनकर तो मजा ही आ गया। अरे, आप लोग घर से बाहर निकले हैं या नहीं? नहीं, देखिए तो मौसम कितना अच्छा हो रहा है और ऐसे मौसम में सैर सपाटा करने का मजा ही कुछ और है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं सैर सपाटा करने। नमस्कार,
मैं कुमारी पूनम सुरेश आवासे शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 बड़वानी सैर सपाटे के अंतर्गत आपको अपनी उज्जैन यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं और मेरी फैमिली कई दिनों से उज्जैन की यात्रा के लिए विचार कर रहे थे। फाइनली 18 नवंबर को हमने उज्जैन के लिए प्रस्थान करने का निर्णय लिया। उज्जैन की यात्रा के लिए हमने एक गाड़ी बुक की। हम कुल 7 व्यक्ति थे, मैं, मेरे माता पिता, 2 बड़ी बहनें, मेरा छोटा भाई और मेरी बुआ जी। बड़वानी से उज्जैन तक की यात्रा में हमने बहुत मस्ती की। जैसे ही हम उज्जैन पहुंचे, सबके हृदय आनंद से भर उठे। चारों तरफ बड़ी बड़ी दुकानें थी जो तरह तरह के सामानों से सजी हुई थी। मेरा छोटा भाई तो गाड़ी से उतरते ही दुकानों की तरफ दौड़ने लगा। मेरी मम्मी ने उसे कुछ खिलौने लाकर दिए और उसे शांत कराया। मम्मी ने वहाँ से कुमकुम भी खरीदा। वहाँ का कुमकुम बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद हमने महाकालेश्वर मंदिर, हरि सिद्धि मंदिर, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर, इस्कॉन मंदिर आदि पवित्र स्थानों की यात्रा की। इसके पश्चात हम कालियादेह पैलेस भी घूमने गए। इतनी यात्रा के बाद सब बहुत थक चुके थे। सबने जंतर मंतर पिकनिक जाने का निर्णय किया। हम सब जंतर मंतर पहुंचे। जंतर मंतर के आसपास स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड की कई दुकानें थी। हम सब ने अपनी अपनी पसंद के व्यंजन खरीदे। सब ने वहाँ पे खूब मस्ती की। इसके बाद हम महाकालेश्वर मंदिर के कॉरिडोर को देखने गए। यह देश का सबसे लंबा कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई 920 मीटर है। इस पूरे कॉरिडोर को घूमने में हमें लगभग 5 घंटे लगे। इस विशाल क्षेत्र में भगवान शिव के 190 अलग अलग रूपों के दर्शन हमने किए। शिव तांडव स्तोत्र से लेकर शिव विवाह और अन्य प्रसंगों से जुड़ी अद्भुत आकर्षक मूर्तियां बड़ी मनमोहक थी। इसके बाद हमने एक होटल में भोजन किया। उज्जैन में इतना मजा आया कि वापस बड़वानी आने का मन ही नहीं हो रहा था, पर हम रात को 11 बजे बड़वानी के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, ये थी मेरी यात्रा और आशा है आपको भी आनंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई यात्रा के साथ। धन्यवाद। वाह, महाकाल की नगरी के बारे में सुनकर ही मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पर घूम रही हूँ और मेरे महादेव के पास ही हूँ। फ्रेंड्स, आप यही सोच रहे हैं ना कि अगला पार्ट यानी कि अंदाज अपना अपना आने वाला है? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो चलिए फिर आपके इंतजार को कम करते हैं और जानते हैं कि इस बार अंदाज अपना अपना में क्या धमाका होने वाला है। Hey, it's me वृंदा यादव। हेलो गाइस, मैं EFA रेडियो के अंतर्गत अंदाज अपना अपना में कुछ दूसरे लैंग्वेज पर प्यारे से सेंटेंसेस और गाने सुनाने वाली हूँ। आप कहीं बाहर जाएंगे तो वो आपके काफी काम आएंगे। तो शुरू करते हैं। Hello, how are you? In Korean, 안녕하세요. 이카나네 디우소. It's nice to meet you. In Japanese, Kokona so oishii desu. You prefer coffee or tea? In French, Vous prefer coffee or tea? ये तो हो गई सेंटेंसेस की बात। अब गाना भी सुन ले। अब ये सब सीखकर आपका भी लैंग्वेज सीखने का तो मन कर ही रहा होगा, पर टेंशन नॉट, आप भी ये सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं विद द वन एंड ओनली ऐप ड्यूलिंगो, जिसमें है 40+ लैंग्वेजेस ऑप्शन। तो कर लीजिए डाउनलोड। तो बस आज के लिए इतना ही। दोबारा मिलते हैं एक नए एपिसोड में। हमारी होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए बाय। थैंक यू। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड इट्स लैंग्वेज। आई होप कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। बचपन साथ रखिएगा जिंदगी की शाम में,
बचपन साथ रखिएगा, जिंदगी की शाम में उम्र महसूस नहीं होगी सफर के मुकाम में। फ्रेंड्स, इस शायरी को सुनकर आप क्या सोच रहे हैं? दोस्तों, अब हम सुनने वाले हैं बचपन की यादें। जी हाँ दोस्तों, ये शायरी उसी से रिलेटेड थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं। नमस्कार, मैं श्रीमती सेवंती डावर, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी में पदस्थ हूँ। मैं आज आपको बचपन की यादें के अंतर्गत मेरे बचपन की महत्वपूर्ण घटना बताना चाहती हूँ। हमारे गांव भागसुर में केवल 5वीं तक की स्कूल थी। इसके बाद 3 किलोमीटर दूर मिडिल स्कूल साली में पढ़ने जाना पड़ता था। मेरी सभी सहपाठी 5वीं के बाद आगे नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी माताजी ने मुझे वहाँ भेजा। उसके बाद अकेले होने की वजह से मैं बहुत बार स्कूल जाने के बहाने बनाती, पर मेरी माताजी मुझे मारते मारते स्कूल छोड़कर आती थी। बारिश के दिनों में भी जाने के लिए कहती थी। बारिश से बचने के लिए छाता नहीं होने पर प्लास्टिक की थैली की घुंघड़ी बनाकर पीठ पर बस्ता बांधकर स्कूल भेजती थी, पर स्कूल जरूर पहुंचाती थी। इसी तरह मेरी पढ़ाई निरंतर जारी रही। 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद मेरी नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के पद पर शिक्षिका के रूप में हुई, परंतु मेरी पढ़ाई फिर भी निरंतर जारी रही। मास्टर डिग्री होने के बाद भी मैं वर्तमान तक बीएड की शिक्षा पूर्ण कर चुकी हूँ। मेरे गांव भागसुर की मैं एकमात्र अकेली महिला हूँ जिसने स्नातकोत्तर तक की शिक्षा पूर्ण की तथा शासकीय सेवक बनी। 40 वर्ष होने पर भी अभी तक मेरे गांव में कोई भी महिला शासकीय सेवा में नहीं आई। तो बच्चों, यह थी मेरे जीवन की महत्वपूर्ण घटना। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी सफलता के पीछे मेरी माताजी का अमूल्य योगदान है। धन्यवाद। आपने भी बचपन में कोई ना कोई शरारत तो जरूर की होगी और मुझे पता है कि इसे सुनकर आपको वह याद भी आ गई होगी और आप मुस्कुरा भी रहे होंगे। वैसे इसे सुनकर मुझे एक जोक याद आ रहा है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। तो आइए सुनते हैं। टीचर ने चिंटू से कहा, बताओ दुनिया का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो चिंटू ने जवाब दिया, सर ज़ेब्रा। टीचर ने कहा, वो कैसे? चिंटू ने कहा, वो ब्लैक एंड व्हाइट है ना सर। दोस्तों, इस जोक को सुनकर हंसी आई है या नहीं आई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर हंसी आई है तो और जोर से हंसिए और अगर नहीं आई है तो भी हंसिए। पूछिए क्यों? क्योंकि हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है। दोस्तों, ये तो हुई मजाक की बात, पर अब आगे भी बढ़ते हैं और सुनते हैं सपने और सवाल। नमस्कार, मैं कुश गोस्वामी, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 से। आज हम आए सपने और सवाल के अंतर्गत एनसीसी के केंद्र ऑफिसर श्री प्रकाश चंद्र गोयल से एनसीसी के बारे में कुछ प्रश्न पूछने। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ मैं। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है सर, आपके एनसीसी के सफर के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सन 2017 में आयुक्त जनजाति कार्य विभाग भोपाल के द्वारा ऑनलाइन भर्ती के माध्यम से मैं यहाँ पर 2017 में इस उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी में ज्वाइन हुआ था और फरवरी 2018 में मुझे एनसीसी के केयर टेकर के रूप में चार्ज मिला था। और इसके पश्चात सन 2019 में मेरे द्वारा नागपुर कामठी महाराष्ट्र में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में कमीशन कोर्स 3 माह का मेरे द्वारा पूर्ण किया गया और मुझे 3rd ऑफिसर की रैंक मिली। साथ ही सन 2022 में मेरे द्वारा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी नागपुर कामठी महाराष्ट्र में ही मेरे द्वारा 1 माह का रिफ्रेशर कोर्स पूर्ण कर 2nd ऑफिसर की रैंक प्राप्त की। धन्यवाद। सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि एनसीसी में पंजीयन से विद्यार्थी को क्या लाभ है? एनसीसी में पंजीयन से विद्यार्थी में व्यक्तित्व विकास के लीडरशिप जैसे गुणों का विकास होता है। साथ ही विद्यार्थी में एकता और अनुशासन का भाव जगाती है। भारतीय सेना के प्रति सम्मान, सहयोग तथा देश सेवा का जज्बा, साहस की भावना तथा स्वयं सेवा के आदर्शों को विकसित करने के अवसर देती है। सर, मेरा तीसरा प्रश्न ये है सर,
एनसीसी पाठ्यक्रम के पूर्ण करने पर स्कूल व कॉलेज स्तर से कौन से प्रमाण पत्र मिलते हैं? स्कूल स्तर पर एनसीसी का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर कैडेट जूनियर डिवीजन और जूनियर विंग के अंतर्गत एक सीएटीसी कैंप तथा सर्टिफिकेट परीक्षा में उत्तीर्ण कर ए सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। साथ ही कॉलेज स्तर पर उसे बी और सी सर्टिफिकेट प्राप्त होते हैं। धन्यवाद सर। मेरा चौथा प्रश्न यह है कि एनसीसी कैडेट्स को क्या लाभ है? एनसीसी कैडेट को सेना, नौसेना तथा वायुसेना की भर्तियों में विशेष छूट मिलती है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होने से यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस परीक्षाओं में विशेष छूट मिलती है। इसके जरिए आसानी से भारतीय सेना में अफसर बन सकते हैं। इसके साथ ही पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की भर्ती में बोनस अंक मिलते हैं। जैसे ए सर्टिफिकेट के लिए जो बोनस अंक है 2%, बी सर्टिफिकेट के लिए 3% और सी सर्टिफिकेट के लिए 5% एनसीसी सर्टिफिकेट धारी को दिए जाते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दोस्तों, इसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम सबको अपने सपने देखने चाहिए और इन्हें पूरा करने की ताकत भी रखनी चाहिए। चलिए अब कुछ जान भी लेते हैं, पर कैसे? जी हाँ दोस्तों, चलो जाने को सुनिए। नमस्कार, सुप्रभात, खमाघनी। मैं अंजलि वैष्णव शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय ईएफए की ओर से चलो जानव के अंतर्गत आप लोगों को कुछ रोचक तथ्य बताने जा रही हूँ और ये तथ्य होने वाले हैं भरतनाट्यम पर। तो चलिए जानते हैं क्या होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई थी। यह नृत्य अपनी सुंदरता, पवित्रता और मूर्तिकला मुद्राओं के लिए जाना जाता है। भरतनाट्यम एक कठोर नृत्य शैली है जिसमें महारत हासिल करने के लिए बहुत अधिक अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसमें जटिल हाथ के इशारे, फुटवर्क और मुद्राएं शामिल हैं जिनके लिए बहुत अभ्यास और सटीकता की आवश्यकता होती है। भरतनाट्यम की कुछ प्रमुख शैलियाँ शामिल हैं: वाजावरू शैली, मेलाथुर शैली, कलाक्षेत्र शैली। भरतनाट्यम प्रदर्शन में कई क्रम शामिल हैं जिनमें शामिल है जातीश्वरम। चरण लगातार जटिल होते जाते हैं और नर्तक अत्यंत कुशल और प्रशिक्षित मुद्राएं निष्पादित करते हैं। शब्दम, एकल नर्तक, गायक और संगीत टीम संक्षिप्त रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। पदम, अभिनय पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जहां आध्यात्मिक संदेश या भक्तिपूर्ण धार्मिक प्रार्थना व्यक्त की जाती है। तिल्लाना, सुंदर चालों को मूर्तिकला जैसी मुद्राओं के साथ जोड़ता है और आमतौर पर तेज गति वाली ताल के साथ समाप्त होता है। वर्णम, एक अपेक्षाकृत लंबा टुकड़ा जो 30 फीट से लेकर लगभग 1 घंटे तक हो सकता है। भगवान शिव को इस नृत्य शैली का देवता माना जाता है। यह एक संपूर्ण नृत्य कला है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे तथ्य अच्छे लगे हों। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, हमने चलो जाने में बहुत सी चीजें जानी और अब हम आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक प्यारी सी कविता। अरे रुकिए, आप पहेली के बारे में तो भूल ही गए, पर आप भूले हैं फ्रेंड्स, मैं नहीं, मुझे तो याद है। तो चलिए फिर लगाइए दिमाग और दीजिए इसका जवाब। 2 भाई है एक रंग के, गहरा उनका नाता। 2 भाई है एक रंग के, गहरा उनका नाता। एक खो गया मेले में तो दूजा भी काम न आता। तो दोस्तों, इसका जवाब सोचिए एक प्यारी सी कविता को सुनते सुनते। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके प्यारे दोस्त प्रज्ञांशी वर्मा, ईएफए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी से, और आज मैं आपको मेरी स्वरचित कविता सुनाना चाहती हूँ। अभी सर्दी का मौसम है, इस सर्दी की ये सर्द हवा लगती बड़ी मन मस्त हवा। जब चली ठंडी हवा लगी बर्फ सी जली हवा। चुभन इसकी तीरों जैसी कातिल है मखमली हवा। किसी के लिए सर्द हवा तो किसी के लिए बेदर्द हवा। कहीं जुकाम दे जाती है, कुछ बुखार ले आती है, तो इससे न घबरा तू, इससे न घबरा, इसका भी इलाज बना। कभी अदरक ले जरा, कभी तुलसी काढ़ा बना, काली मिर्च पाउडर बना, गुड़ हल्दी कुट ले जरा जरा, किचन से थोड़ी दवा बना, फिर तेरी हमदर्द हवा। बाहर मत निकलो भैया, बाहर मत निकलो बहना, हाय ये मुँह जली हवा, तन में करे खलबली हवा।
कि धूप में ये पिघली बर्फ को खाकर निकली हवा, पर्वतों में पली हवा, खूबसूरत मन चली हवा, कि तन पे स्वेटर डाल ले, गले में मफलर डाल ले, मोजे हो हाथ पैर में जूता डाल ले, किसी के कहने से कब कहाँ टली हवा, धूप बहुत अच्छी लगती, मित्र यही सच्ची लगती, जब रात में खटिया बिछती, तकिया कंबल ही प्रिय लगती, ऐसी है ठंडी हवा, कैसी है ठंडी हवा, शब्द मेरे पास नहीं, कहाँ से उठती ठंडी हवा। धन्यवाद। वाह, क्या कविता थी। इसे सुनकर तो मजा ही आ गया। पर आप सभी यही सोच रहे हैं ना कि उस पहेली का उत्तर क्या है? अरे सब्र कीजिए, पहले टीचर्स ऑफ द डे तो सुनिए, फिर ही तो बताऊंगी इस पहेली का उत्तर भी। क्योंकि जब एक्साइटमेंट होती है तो मजा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, और अगर आपका मजा बढ़ेगा तो हमारा भी मजा बढ़ेगा। तो पहले सुनते हैं टीचर्स ऑफ द डे, फिर जानते हैं पहेली का उत्तर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त हाया फातिमा खान, क्लास 9C EFA शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 परवानी से। आज मैं आपको टीचर ऑफ द डे के अंतर्गत में बताना चाहती हूँ। तो फिर आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन है आज का टीचर ऑफ द डे। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जानते हैं हमारे साइंस के प्रिय शिक्षक श्री गजेंद्र सेप्टा सर के बारे में। वैसे तो हमारे सभी टीचर बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ खास भी होते हैं। उन्हीं खास टीचर की लिस्ट में सेप्टा सर का नाम पहले आता है। और अगर सर की पर्सनालिटी के बारे में बात की जाए तो मैं बस यही कहूँगी, ये है हमारे साइंस के टीचर जिनमें है कई मेन फीचर। ताकत उनकी इतनी सुपर, चाहे तो उठा दे स्कूटर। पढ़ना उनका है एक गुण, ना है उनमें कोई अवगुण। साइंस में है वे हमारे लीडर, प्रॉब्लम सॉल्व करे जैसे कंप्यूटर। हम न करे कभी उनकी निंदा, देखने में एकदम है गोविंदा। मुझे पता है दोस्तों, ये सुनकर आपको सर के बारे में जानने के लिए एक्साइटमेंट तो हो ही रही होगी। जहाँ तक देखा जाए तो साइंस थोड़ी डिफिकल्ट होती है, लेकिन साइंस के फॉर्मूले की बात की जाए तो वो तो मुझे समझ ही नहीं आते। लेकिन सर इतने अच्छे से पढ़ाते जो है, हर टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। जब सर साइंस का कोई टॉपिक समझाते हैं तो मानो ऐसा लगता है वो दृश्य हमारी आंखों के सामने ही है। और दोस्तों, अगर सर के बारे में कुछ शब्दों में कहना हो तो मैं बस यही कहूँगी, फूल हो गुलाब जैसा, महल हो ताज जैसा, और जिंदगी के हर कदम पर टीचर हो आप जैसा। सर के स्वभाव के बारे में तो हमने जान दिया है दोस्तों। अब जान लेते हैं सर का परिचय। सर का पूरा नाम गजेंद्र सेप्टा है और उनका जन्म तलवारा बुजुर्ग में हुआ था। सर की प्राथमिक शिक्षा शारदा शिशु मंदिर अंजर में हुई और साथ ही माध्यमिक व हाई स्कूल शिक्षा शासकीय हाई स्कूल तलवारा बुजुर्ग से हुई। तो दोस्तों, अब बात की जाए सर की क्वालिफिकेशन की। जी हाँ, सर की योग्यता की तो सर ने BSc बायोलॉजी से किया है और MA राजनीति शास्त्र से और MA अर्थशास्त्र से भी किया है। व्यवसाय माध्यमिक शिक्षक। और दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे सेप्टा सर का फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट और शतरंज है। अब जानते हैं सेप्टा सर का लक्ष्य। जी हाँ, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आइए जानते हैं। सर का लक्ष्य है विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देना। वाह दोस्तों, सर का लक्ष्य सुनकर तो मेरे मन में एक बात आई है, जीवन की शिक्षा आपसे ही हुई है शुरू, आपके जैसा कोई नहीं आदरणीय गुरु। लफ्ज नहीं है मेरे पास, कैसे मैं बयां करूं, आप जैसे आदरणीय गुरु जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं। वाह दोस्तों, मुझे तो मजा ही आ गया है सर के बारे में बताने में। आशा करती हूँ आपको भी सुनने में मजा आ ही गया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक और नए टीचर ऑफ द डे के साथ। थैंक यू। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाए सब दरवाजे नए रास्ते दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। तो दोस्तों, आपने जाना कि ये थे हमारे टीचर्स ऑफ द डे। वैसे आप लोगों को पहेली का उत्तर भी बताना था,
तो दोस्तों उसका उत्तर है जूते। जी हाँ फ्रेंड्स, पहेली का उत्तर था जूते यानी शूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन है हमारा स्कूल सुपरस्टार। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त अनम शेख। जिस चीज को जानने के लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, चलिए जानते हैं। तो इस बार स्कूल सुपरस्टार हैं आकाश पाटिल, जो कि चेस के खिलाड़ी हैं। इनके पिताजी का नाम पवन पाटिल है, जो कि पेशे से व्यापारी हैं। आकाश पाटिल की प्रारंभिक शिक्षा इन्हीं के गांव पहेटिया पानसेमल में हुई और फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आकाश पाटिल बड़वानी आ गए। अब क्या हमारी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वानी में कक्षा 12वीं में बायोलॉजी के छात्र हैं। यह आगे चलकर नीट की तैयारी करेंगे और यह डॉक्टर बनना चाहते हैं। वैसे आकाश पाटिल चेस में बहुत पेशनेट हैं। आइए जानते हैं इनके हाल ही में हुए चेस कॉम्पिटिशन्स के बारे में। स्कूल सुपरस्टार आकाश पाटिल का चयन पहले शाला से कुक्षी में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हुआ और फिर इसके बाद बैतूल में संभाग स्तरीय में तो इनका शानदार प्रदर्शन रहा और प्रतियोगिता में आकाश पाटिल ने चौथा स्थान प्राप्त किया। राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में इन्होंने 7 में से 4 मैच जीते, पर इसके बाद यह हार गए। लेकिन आकाश पाटिल को खुशी थी कि वे शाला से राज्य स्तरीय तक पहुंचे। यह तो हमने जान लिया कि आकाश पाटिल चेस में माहिर है और यह डॉक्टर बनना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि डॉक्टर बनने के पीछे इनका क्या एम है? स्कूल सुपरस्टार आकाश पाटिल डॉक्टर बनकर लोगों को अच्छे से अच्छा इलाज और सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारे स्कूल सुपरस्टार आकाश पाटिल के बारे में जानकर? फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए बेसब्री से इंतजार करते रहिए हमारे नए एपिसोड का। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, आपने ये भी जान लिया कि कौन है हमारे स्कूल सुपरस्टार। और इसी के साथ आज का हमारा यानी कि दिसंबर मंथ का हमारा EFA रेडियो यही खत्म होता है। आशा है कि आपको पसंद आया होगा और दिसंबर है तो इसमें क्रिसमस तो ज़रूर है। तो फ्रेंड्स, मैरी क्रिसमस। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ कुछ नए धमाके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सुन रहे थे EFA स्कूल रेडियो।